सुप्रभातम साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ जीके यानी कि सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो सीरीज बनाने का मेरा खास मकसद यही है कि आप में ध्यान से सुनने की क्षमता वृद्धि हो, क्योंकि एक रिसर्च से पता चला है जीवन और विकास से जुड़े तथ्यों को सुनने की क्षमता घट चुकी है। बौद्धिक क्षमता में विकास होने वाले तथ्यों से हम सब धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो प्रतिदिन कम से कम एक बार ध्यान से सुने। निश्चित है आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे आज घटित हिस्टोरिकल इवेंट्स यानी कि ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, जो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। फिर बात करेंगे उन शख्सियतों के जन्मदिवस एवं पुण्यतिथि के बारे में, साथ ही साथ उत्सव एवं अवसरों के बारे में भी बात करेंगे। अंत में ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। इन सभी घटनाओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। वीडियो को ध्यान से सुने, शुरू से अंत तक सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज के सुविचार से। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों आपके लिए फायदेमंद है। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 55 में बात करेंगे देश और दुनिया के में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जो 11 फरवरी को घटित हुआ है। ऑडियो को ध्यान से सुने, शुरू से अंत तक सुने, बार बार सुने और दूसरों को भी सुनाएं। साथ ही साथ दूसरों के साथ, अपनों के साथ, दोस्तों के साथ चर्चा करें। कुछ ही दिन में आपका आईक्यू लेवल में फर्क महसूस करने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 660 ईस्वी पूर्व में जापान के पहले तानाशाह ईमू सिंहासन पर बैठे। इस पर विश्व के सबसे दीर्घकालीन राजशाही शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। 1543 ईस्वी को इंग्लैंड और रोम के बीच फ्रांस के खिलाफ समझौता हुआ। मुगल शासक जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति 1613 ईस्वी को दी थी। 1720 ईस्वी को 11 फरवरी के दिन स्वीडन और प्रशिया, अब जो ईरान है, का शांति समझौता हुआ था। 1793 को ईरान, जो प्रशिया के नाम से भी जाना जाता था, सेना ने नीदरलैंड के बेनेलो पर कब्जा किया था। 1794 को यूनाइटेड स्टेट की सीनेट का सेशन पहली बार आम जनता के लिए खोल दिया गया था। 11 फरवरी 1798 को फ्रांस ने रोम पर कब्जा किया था और 11 फरवरी 1814 को यूरोपीय देश नॉर्वे में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। लंदन यूनिवर्सिटी की स्थापना, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के नाम से जाना जाता था, 1826 ईस्वी को 11 फरवरी के दिन हुआ था। 1856 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर कब्जा कर लिया था और 1889 को जापान ने मेजी संविधान को अंगीकार किया था। 1916 को एमा गोल्डमैन को बर्थ कंट्रोल पर भाषण देने के लिए गिरफ्तार कर दिया गया था। 1919 को फ्रेडरिक एल्बर्ट जर्मनी के राष्ट्रपति चुने गए थे। 1922 को चीन को स्वतंत्रता दिलाने के लिए 9 देशों ने वाशिंगटन में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1929 को लेटन संधि के तहत स्वतंत्र वेटिकन सिटी की स्थापना हुई थी। 1933 को गांधी जी ने हरिजन वीकली का प्रकाशन शुरू किया था।
11 फरवरी 1944 को जर्मन सेना ने इटली के अप्रिलिया पर दोबारा कब्जा कर लिया था। 1953 में सोवियत यूनियन ने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध समाप्त कर दिया था। 1955 को भारत में पहली बार अखबारों का प्रकाशन शुरू हुआ था। 1959 को भारतीय क्रिकेटर बेनू माकंड ने अपना आखिरी टेस्ट वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेला था। 11 फरवरी 1963 को अमेरिका ने इराक की नई सरकार को मान्यता दी थी और 1964 को ग्रीक और तुर्क के बीच जंग की शुरुआत हुई थी। इसी साल ताइवान ने फ्रांस के साथ अपने राजनीतिक संबंध समाप्त किया था। 1968 को दक्षिण वियतनाम में कम्युनिस्ट सैनिकों ने 300 नागरिकों की हत्या कर सामूहिक रूप से दफना दिया था। 1974 को मोहम्मद उल बांग्लादेश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। 1975 को ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी की प्रथम महिला नेता के रूप में मार्गरेट थैचर का निर्वाचन हुआ था। 1978 को चीन ने अरास्तु, शेक्सपियर और डिकेंस की रचना पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था। 1979 को ईरान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। वह ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खुमैनी का सत्ता पर कब्जा किया था। 1986 को असंतुष्ट यहूदी अनातोली सोरास्की को 9 साल बाद सोवियत जेल से रिहा कर दिया गया था। 1990 को दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत और महान नेता नेल्सन मंडेला को 27 साल की लंबी कैद के बाद रिहाई मिली थी। 1992 को अल्जीरिया के सुरक्षा बलों ने 4 मुस्लिम छापामारों को गिरफ्तारी के साथ भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए थे। 1992 को JKLF की कश्मीर घाटी में प्रवेश की योजना असफल रहा था और 1997 को भारतीय खगोल भौतिकविद जयंत बी नार्लिकर ने यूनेस्को के कॉलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1998 को ऑपरेशन के बीच के तहत अंडमान के एक द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय गृह के 6 सदस्य मारे गए और 74 गिरफ्तार हुए थे। 1999 को चीन द्वारा रूस से 20 सुखोई लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की थी। 1999 को ही अमेरिकी सांसद शेरॉड ब्राउन इंडियन कॉन्कस स्वास्थ्य कार्यबल के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। 2001 को डच कंप्यूटर प्रोग्रामर ने अन्ना कुर्निकोवा वायरस को लॉन्च किया था, जिससे लाखों ईमेल प्रभावित हुए थे। 2003 को डॉप टेस्ट में पकड़े जाने के कारण सेन 1 स्वदेश लौटे थे और इसी साल हज के दौरान मची भागदौड़ में 3 भारतीय सहित 20 लोग मारे गए थे। 2005 को पाकिस्तान में भारी वर्षा के कारण बांध ढहा, 100 से अधिक लोग मरे। 2007 को हिंडाल्को द्वारा अमेरिकी एल्यूमिनियम फर्म नोवलिस का अधिग्रहण किया था। 2008 को रूस के प्रधानमंत्री विक्टर जुबकोव 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे थे और इसी साल ईस्ट तिमोर के विद्रोही सैनिकों ने देश के राष्ट्रपति जोस रामोस को गोली मारकर जख्मी किया था। 2009 को असमिया के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर लक्ष्मीनंदन बोरा को सरस्वती सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा हुई थी और 2010 को भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी और ब्रिटिश उच्चायुक्त रिचर्ड स्टार्क ने भारत ब्रिटेन असैन्य परमाणु करार संबंधी संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। 2000 को 60वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में हनी को मिला गोल्ड बियर पुरस्कार। 2011 को मिस्र क्रांति के चलते राष्ट्रपति होस्नी मुबारक ने इस्तीफा दिया था। 2013 को रूस के कोमी क्षेत्र में विस्फोट में 18 खाद्यान्न कर्मी मारे गए थे। 2018 को सारातोवा एयरलाइंस का विमान 703 रूस में दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें 71 लोगों की मौत हुई थी। 2019 को माओवादियों की सेंट्रल कमेटी सदस्य 1 करोड़ इनामी नक्सली सुधाकर रेड्डी उर्फ सुधाकरन ने अपनी नक्सली पत्नी नीलिमा के साथ तेलंगाना में आत्मसमर्पण किया था।
2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को लगातार दूसरी बार बहुमत 70 में से 72 सीटें हासिल हुई। 2020 को अमेरिका ने राष्ट्रपति को एकीकृत हवाई रक्षा हथियार प्रणाली बेचने के लिए मंजूरी दी। चलिए अब बात करते हैं 11 फरवरी को जन्मे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में। 1750 को तिलका माझी, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद थे, इनका जन्म हुआ था। तेज दिमाग के बूते दुनिया को कोई नायाब चीजें देने वाले थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 1847 को हुआ था। दामोदर स्वरूप शेट्टी, जो भारतीय क्रांतिकारी थे, उनका जन्म 1901 को हुआ था। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले लेखक में से एक सिडनी शेल्डन का जन्म 1917 को हुआ था। भारतीय क्रांतिकारी टी नागी रेड्डी का जन्म 1917 को हुआ था। टीना मुनीम, जो हिंदी फिल्म की एक भूतपूर्व अभिनेत्री हैं, इनका जन्म 1957 को हुआ था। अब बात करते हैं 11 फरवरी को उन शख्सियतों के निधन के बारे में जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए थे। जमुनालाल बजाज, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनापति, उद्योगपति और मानव शास्त्री थे, इनका जन्म 1942 को 11 फरवरी को हुआ था। हिंदी फिल्म के प्रारंभिक उपन्यास लेखकों में से एक हरीश कृष्ण जौहर का जन्म 1945 को हुआ था। जनसंघ के संस्थापक, लेखक, पत्रकार दीनदयाल उपाध्याय की हत्या मुगलसराय में 11 फरवरी 1968 को किया गया था। फखरुद्दीन अली अहमद, भारतवर्ष के 5वें राष्ट्रपति का निधन 11 फरवरी 1977 को हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं संपादक पंडित नरेंद्र शर्मा का निधन 1989 को हुआ था। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक एवं निर्माता कमल आरोही का निधन 1993 को हुआ था। हिंदी एवं ब्रज भाषा के सरस गीता दोहाकार एवं प्रतिष्ठित विज्ञान विष्णु विराट का निधन 2015 को हुआ। वरिष्ठ पत्रकार नंदू आर कुलकर्णी का दिल का दौरा पड़ने से निधन 2020 11 फरवरी को हुआ था। अब बात करते हैं 11 फरवरी को महत्वपूर्ण उत्सव एवं अवसरों के बारे में। भगवान श्री श्रेयांसनाथ के केवल ज्ञान, जैन माघ कृष्णा अमावस्या, क्रांतिकारी तिलका माझी जयंती, पंडित दीनदयाल स्मृति दिवस, पंडित पूर्व राष्ट्रपति फारूकुद्दीन अली अहमद स्मृति दिवस, विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, यानी कि 11 फरवरी को। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। 11 फरवरी 2021 को प्रोमिस डे के तौर पर मना जाता है। आज ही के दिन प्रेमी युगल या जिस भी शख्स से आप प्यार करते हैं, परिजन हो या दोस्त, उनसे कुछ खास वादे करते हैं। राज्यसभा में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान संगठनों से अपना आंदोलन खत्म करने की अपील की। उत्तराखंड में चमोली जिले की धौलीगंगा का पानी बढ़ने के कारण बचाव कार्य कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। तपोवन में हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में करीब 30 लोग फंसे हैं। अधिकारियों ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब छोटी टीमों को भेजा जा रहा है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 मैच, मार्क वुड और सैम करन की होगी वापसी। भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड ने किया टीम का ऐलान। मार्क वुड और सैम करन की वापसी। यॉन मॉर्गन होंगे कप्तान। 12 मार्च से होगी 5 मैचों की श्रृंखला। वैध होगी अनाधिकृत कॉलोनियां। दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियां 2023 तक हो जाएगी वैध। 1.35 करोड़ आबादी को मिलेगी राहत। राज्यसभा में ध्वनिमत से किया गया पारित विधेयक का पारित किया गया। मिलेगी हफ्ते में 3 छुट्टियां। नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में 3 छुट्टी
3 दिन की छुट्टी का प्रावधान लाने पर कर रही है काम और विचार विमर्श। इसके बारे में जल्द ही जारी हो सकती है अधिसूचना। तो साथियों, यद्यपि इसे तैयार करने में पूरी तरह से सावधानी बरतने की कोशिश की गई है, फिर भी किसी घटना, तिथि या अन्य त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया अपने स्तर से निराकरण कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए suvidha.gk.blogpost.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। सुविधा 2010 टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए सुविधा @suvidha2010 में क्लिक कर ज्वाइन बटन दबाएं। वीडियो को लाइक कर अपनों में शेयर कर दें, जरूरतमंदों को शेयर कर दें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।